जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एक नंबर का सवाल हमेशा आता है, मानव रोग। रोग जो होते हैं उनके बारे में एक सवाल 100% पूछा जाता है और ये जो हम आपको पढ़ा रही है हमारे अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स है जो हम हमारे यहाँ ऑफलाइन छात्रों को वितरित करते हैं। तो उसी के बारे में सबसे पहले रोग की बात करें तो रोग किसे कहते हैं। देखिए, सवाल कोई नहीं पूछता रोग किसे कहते हैं, लेकिन अपने को पता होना चाहिए रोग किसे कहते हैं। जैसे कि मेरा टाइम है सुबह 6 बजे उठने का है, लेकिन किसी कारणवश मैं आज 6 बजे नहीं उठ पाया, तो जो मेरी दैनिक दिनचर्या में बाधा जो उत्पन्न हुई है उसी को अपन क्या कह देंगे, रोग। यानी हमारी दैनिक दिनचर्या में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसको अपन क्या कहते हैं, रोग। तो यहाँ पे स्वास्थ्य, यदि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम है तो उसे स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं, और अगर सक्षम नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, अस्वस्थ व्यक्ति, या फिर रोग हो सकता है उसको। रोग हम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक रोग होता है जो जन्म से होता है और एक रोग जो अपन बाहर से पालते हैं। एक रोग होगा जो जन्म से होगा और एक रोग क्या होगा, अर्जित रोग होगा। जो जन्म से होगा उसे अपन क्या कहते हैं, आनुवांशिक रोग। यह जन्मजात होता है। आनुवांशिक का जो मेन उदाहरण की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, हीमोफीलिया। कौन सा उदाहरण हो जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, जब चोट लगती है व्यक्ति के जब चोट लगती है तो क्या होता है, चोट लगने के बाद उसका जो रक्त है वो रुकता नहीं है, लगातार बहता जाता है। लगातार क्या होगा, बहता जाएगा। इसलिए जिस व्यक्ति के हीमोफीलिया रोग है उसको बहुत ही सावधानी से रखा जाता है। बात करें अर्जित रोग की, वह रोग जो अपन बाहर से ग्रहण करते हैं। अर्जित भी 2 प्रकार के होते हैं, तो संक्रामक और एक असंक्रामक। संक्रामक वह जो फैल जाते हैं, एक दूसरे से आने पर फैल जाते हैं। जैसे HIV जो रोग है, एड्स, HIV वायरस से होने वाला रोग, ये आपके क्या होता है, संक्रामक रोग है, यानी आगे से आगे फैलता है। और वह रोग जो आगे से आगे नहीं फैलते उनको असंक्रामक रोग कहा जाता है। यहां से अपने अभी तक कोई सवाल नहीं है। अब मेन सवाल जो अपने है वायरस जनित रोग के बारे में बात करें। वायरस जनित रोग से पहले अपन बात करें कौन सा विषाणु से होता है। विषाणु को ही अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे, वायरस कहेंगे। देखिएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक बना रखी है अपने, छोटे डीएम का खास चैप्टर। छोटे डीएम का खास चैप्टर। छोटे मतलब छोटी माता, डी का मतलब डेंगू या ज्वर, एम का मतलब मेनिंजाइटिस, एक बुखार होता है बहुत तेज, मेनिंजाइटिस। खास यानी कि खसरा, सी यानी कि चेचक, एच यानी हेपेटाइटिस, ए यानी कि एड्स, पी यानी पोलियो। देखो, टी का ट्रेकुला जो है, ट्रेकोमा है, वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन किससे है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है ये रोग। ई का इन्फ्लुएंजा, आर का रेबीज। यहाँ पे जो मोस्ट है जिसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे, छोटी माता, चिकन फॉक्स जिसको कहते हैं, वेरिसोला जोस्टर नामक एक आपके वायरस से ये फैलता है। डेंगू, मादे एडिस एजिप्टी नामक, आगे अपन इसके बारे में डिटेल से भी बात करेंगे रोगों के बारे में। और रेबीज को आप जलातंक रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बंदर, ये जो मतलब पागल बंदर और इनकी लार से रोग फैलता है और जल से डर लगता है। इसको इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रो मतलब जल से क्या होता है, इस व्यक्ति को डर लगता है। देखिएगा, आपको साइंस पढ़नी ही पड़ेगी। 15 नंबर के सवाल है और आपको अगर सिलेक्शन लेना है, आर्मी में ज्वाइन करना है, बदन पर अगर वर्दी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से अपन को पढ़ना है। इतना सा तो सिलेबस है, इतना सा सिलेबस है। अपन कल एक वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने जिसमें 60 दिनों में जो रणनीति है, जो रणनीति हम हमारे यहाँ ऑफलाइन में अपनाने जा रहे हैं, वो आपको ऑनलाइन घर बैठे देने वाले हैं कि किस रणनीति से आप पढ़ो कि 60 दिनों के अंदर आप एग्जाम को फोड़ दो। एग्जाम को क्या कर दो, फोड़ दो। यानी कि जब आप पेपर देके बाहर निकलो तो आपके मुंह से यही शब्द होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन 101% होगा ही होगा। तो वो रणनीति भी आपके सामने लेकर आएंगे, तो कल तक के लिए इंतजार कीजिएगा। अभी आप पढ़ाई से संबंधित बात करते हैं। जीवाणु, जीवाणु को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जनित रोग के बारे में सवाल पूछते हैं कि कौन सा विषाणु से हो रहा है, कौन सा जीवाणु से हो रहा है। तो यहाँ अपन को क्या याद रखना है, सिर्फ नाम, कौन किससे हो रहा है, वायरस से। छोटे डीएम का खास चैप्टर, छोटे डीएम का खास चैप्टर क्या है, वायरस से है, विषाणु से है। जीवाणु जनित रोग है, डीएनटी का प्लेट टी है। डीएनटी का प्लेट क्या है, टी है। डी का मतलब डिप्थीरिया, एन का निमोनिया, टी का तपेदिक या टीबी, का काली खांसी, प्ले का प्लेग, टे का टाइफाइड, टी का टेटनस, है का हैजा। अब देखिएगा, कोल्ड, मोनेरिया, ट्रोकोमा वगैरह, ये भी क्या है, जीवाणु से। यहाँ मोस्ट की बात करें कि मोस्ट कौन से हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनके भाई ये किससे हो सकता है। तो आपकी बात करें, तपेदिक, टीबी, प्लेग, टाइफाइड, हैजा, ये सब क्या है, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिनसे देखिए सवाल क्या बनेगा कि 4 आपके रोग दे दिए, पूछेंगे वायरस जनित रोग है,
उसमें 3 तो जीवाणु के रहेंगे और एक आपके किसका रहेगा, आपके पूछ देंगे वायरस का, तो वो जो अलग से है वो ही क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो कवक, कवक संबंधी रोग की बात करें तो दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये सब क्या है, कवक संबंधित रोग है। यहाँ पे एक सवाल है एथलीट फुट, यहाँ से एथलीट फुट का पूछ सकते हैं, कवक से होता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से आपको कुछ भी याद नहीं रखना, प्रोटोजोआ का एक मलेरिया याद रखना, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो ये तो थे मोस्ट आपके, कौन किससे होता है, विषाणु या वायरस जनित रोग कौन है, छोटे डीएम का खास चैप्टर, छोटे डीएम का खास चैप्टर टी का ट्रोकोमा है, वो ट्रोकोमा किसमें होगा, जीवाणु में हो जाएगा। छोटे का क्या हो जाएगा, छोटी माता, छोटे का क्या हो जाएगा, छोटी माता। डी का क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया, डेंगू जबर। एम का मेनिंजाइटिस। का क्या हो जाएगा, का कुछ नहीं है, खा का खास, खसरा। सी का हो जाएगा आपके चेचक। एच का हिपेटाइटिस। ए का एड्स। पी का पोलियो। टी का यहाँ पे नहीं है, ट्रोकोमा जो है वो किसका हो जाएगा, जीवाणु का हो जाएगा। ई का हो जाएगा इन्फ्लुएंजा और आर का रेबीज। जीवाणु जनित है, डीएनटी का प्लेट टी है यानी डी का डिप्थीरिया, एन का निमोनिया, टी का तपेदिक, का काली खांसी, प्लेट का प्लेग, टे का टाइफाइड, टिटनेस, हैजा। ये सब मोस्ट है। प्रोटोजोआ में आपको याद रखना है मलेरिया। देखिएगा अगर आप हमारे कहे अनुसार जो हम करवा रहे हैं उतना ही सीमित रखें तो कोई माइकल लाल आपको बदन पे वर्दी लेने से नहीं रोक सकता। बदन पे वर्दी अपने बैच का नाम रखा है और बदन पे वर्दी लेकर ही रहेंगे, बदन पर वर्दी क्या करेंगे अपन, लेकर ही रहेंगे। देखिए आगे की बात करें रोग। अब इन रोगों की अपन ने सारणी बना रखी है, कौन कौन से रोग किससे होते हैं। टीबी, टीबी जो रोग है आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये क्या है, टीबी क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किससे होता है, जीवाणु से होता है, ये भी ध्यान रखना। इसके अंदर डॉट्स का टीका दिया जाता है, डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। आपसे डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं डॉट्स की। मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट, एमडीटी का भी होता है, मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। लक्षण क्या होगा, भूख नहीं, लक्षण कोई नहीं पूछता आपसे, इतना पूछेंगे टीबी है। टीबी किससे होता है, जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। इसमें जो उपचार किया जाता है डॉट्स, उस डॉट्स का फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। फिर बात करें हैजा की। हैजा किससे होता है, जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से, विब्रियो कोलेरी। और इसमें क्या होता है, ओआरएस का घोल दिया जाता है। हैजा जब होता है तो व्यक्ति को दस्त लगता है और जल की शरीर के अंदर क्या हो जाती है, कमी। और जब ओआरएस जो डॉक्टर देते हैं ना, वो इसीलिए देते हैं कि जो ओआरएस है हमारे शरीर में होने वाली जो जल की कमी है उसको क्या कर देता है, पूरी कर देता है। टाइफाइड है, टाइफाइड किससे होता है, जीवाणु से। कौन से होता है, उसका वाहक साल्मोनेला टाइफी। टाइफी से टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी। और ये चिकित्सक की निगरानी में क्या ली जाती है, दवाई ली जाती है। फिर बात करें दस्तोपेचिस। दस्तोपेचिस किससे होता है, ई कोलाई नामक एक जीवाणु है उससे होगा। इसमें भी वही होता है, ओआरएस घोल दिया जाता है। दस्त वगैरह में क्या होता है, पानी की कमी हो गई तो उसको ओआरएस घोल पूरी करता है। अब देखिएगा पोलियो, पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है। पोलियो वायरस से होता है सीधा सीधा। रेबीज, रेबीज को जलातंक रोग कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ये बंदर में कूदता है कि लार किसे होता है, इसमें एंटी रेबीज दवाई दी जाती है। और वायरस है, पानी से डर लगता है उस व्यक्ति को, पानी से क्या लगता है, डर लगता है, इसको जल आतंक रोग कहते हैं या फिर हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। फिर बात करें छोटी माता। छोटी माता किससे होता है, वेरिसोला जोस्टर, और ये वायरस से होता है। ध्यान रखना किससे होगा, वायरस से, वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस से होगा। खसरा मिजलस किससे होगा, वायरस से होगा, खसरा मिजलस। सर्दी जुकाम का खास याद रखना, राइनो वायरस से होता है। किससे होता है, राइनो वायरस से। देखिएगा पढ़ने को तो अपन बहुत सारे रोग पढ़ रहे, जिनकी कोई अपार है, कोई पार ही नहीं है, इतने रोग है। लेकिन अपन को वही रोग पढ़ने हैं जो बार बार प्रश्न किताबों में आ रहे हैं। तो ये वो रोग है जो बार बार किताबों में आ रहे हैं, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, आपके प्रोटोजोआ से होता है। ध्यान रखना, एकमात्र मलेरिया को याद रखना प्रोटोजोआ से होता है। बाकी जो मलेरिया के अंदर सोने की बीमारी है, नींद कम आती है वगैरह भी है। और ये किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। चिकित्सक की सलाह में बुखार वगैरह होती है तो लेते हैं दवाई। फिर बात करें इसके अंदर एक एड्स के बारे में अपन बात करते हैं। एड्स के बारे में भी, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किससे होता है, एचआईवी वायरस से। एचआईवी का पूरा नाम पूछा जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वी का क्या होगा, वायरस, और एड्स में एस का क्या होगा, सिंड्रोम। लक्षण क्या होता है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात डब्ल्यूबीसी जो कार्य करती है अपन को रोगों से सुरक्षा रखने की। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स 3 होते हैं अपने ठोस के अंदर।
ये क्या करेगी आपके, आरबीसी क्या करती है, गैसों का लाने ले जाने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, शरीर को रोगों से सुरक्षा करती है। अब एड्स होने के बाद में डब्ल्यूबीसी पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है और वो जो रोगों से सुरक्षा करने का कार्य कर रही है अपने डब्ल्यूबीसी, वो कार्य नहीं कर पाती है। और इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो एलिसा टेस्ट किया जाता है। किताब में पूछा हुआ एलिसा टेस्ट किसके जांच की जाती है, एलिसा टेस्ट में तो एड्स की जांच की जाती है। कौन से दिन को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। इसमें रेड रिबन होते हैं, किस प्रकार के रेड रिबन रहेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से कौन सा रिबन रहेगा, रेड रिबन रहेगा यहाँ पे। अब बात करें अपने आगे की तरफ, अब इनको शॉर्टकट में अपन पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, सबसे पहले अगर मैं बात करूं टीबी की, टीबी जीवाणु कौन सा होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। डॉट्स का पूरा नाम पूछा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। हैजा, हैजा किससे होता है, आपके विब्रियो कोलेरी, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को दस्त लगते हैं, ओआरएस का घोल दिया जाता है। पोलियो, पोलियो किससे होगा, पोलियो वायरस से होगा, जयपुर फुट इसमें काम में लिया जाता है। टाइफाइड, साल्मोनेला, टाइफी से होगा। सर्दी जुकाम में राइनो वायरस होता है, इसमें विटामिन सी ज्यादा लिया जाता है। सर्दी जुकाम वगैरह जो होता है वो किससे, राइनो वायरस से होंगे, ध्यान रखना कौन से वायरस से, राइनो वायरस से। रेबीज में जल से डर लगता है, इसको जलातंक रोग भी कहते हैं, इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। छोटी माता चिकन पॉक्स से वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। और इसमें अपने देखा होगा छोटी माता जो अपन एग्जाम के टाइम में, खास तौर पे जब अपन 10th 12th 11th में थे, तब अपने एग्जाम टाइम में मार्च अप्रैल में ये रोग होता है ज्यादा। और ये भी अफवाह है कि इनके कि एक जीवन में एक बार होता ही होता है ये रोग, जिनके नहीं हुआ वो बाद में बड़े होने के बाद हो जाता है। 10/25 कौन से जीवाणु, ई कोलाई से। खसरा वायरस जनित रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, कौन से, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। और कीट कौन सा होगा, मादा एनाफिलीज एडिस मच्छर। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी का भी अपन ने पढ़ा है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, देखिएगा अपन ने शुरुआत के अंदर पढ़ा था जन्मजात और अजन्मजात। जन्मजात के अंदर अपन ने पढ़ा था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, अनुवांशिक रोग है, चोट लगने पर रुधिर रुकता नहीं है, लगातार बहता जाता है। और रक्त को रोकने का कार्य कौन सा विटामिन करता है, आपके लिए प्रश्न है। अगर आप पढ़ रहे हैं अभी तो विटामिन कौन सा है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, कौन सा थक्का बनाने में सहायता करता है। और प्लेटलेट्स होती है थक्का बनाने में, लेकिन विटामिन कौन सा है, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एनीमिया, शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की गोलियां। देखा होगा अगर आपने गर्ल्स को, जो आपके गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल होती है या फिर जो अदर स्कूल होती है, वहां गर्ल्स को क्या दी जाती है, आयरन की गोलियां दी जाती है। वो एनीमिया, क्योंकि उनके शरीर में लोहे तत्व की कमी के कारण उनको क्या दिया जाता है, आयरन की टैबलेट दी जाती है। डेंगू मादा एडिस मच्छर से, वायरस मादा एडिस मच्छर से फैलता है। डिप्थीरिया, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया एक जीवाणु है, उससे गले से संबंधित है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एस्ट्रीटॉक्सिन दी जाती है, डीपीटी। ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अपन ने करे हैं। और ये क्या है, अपने रोग से जितने भी रोग थे अपन ने पढ़ लिए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो नोट्स है आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे पीडीएफ के तौर पे, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं। जो ज्यादा से ज्यादा अगर अपन को लगेगा कि छात्रों को पीडीएफ चाहिए इनकी, तो अपन आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।